शुरू है। ये नवग्रह शनि देखते सुंदर मूर्ति है। अति सुंदर। श्री काल भैरव। आपने जूता नहीं लाया सर्वे जो गया गाएगा मल्लिकार्जुन। ज्वाला महामाया। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से भगवान से दीक्षा लेते हुए मनसा माता। लक्ष्मीकांत क्षीरसाई विष्णु भगवान। बिरजा गढ़ की चंडी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बड़ला और उज्जैनी। उज्जैनी माता उज्जैन की। हमने फोटो हाँ
राधा कृष्ण त्रिपुरा सुंदरी महाकाली वाह नारायण श्री बद्रीनाथ जी उद्धव नर ये बैद्यनाथ धाम बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड भ्रामरी ये भीमा शंकर और ये जयंती और काली और ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग गंगा जी माँ गंगा जी और इधर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग महादेवी और सावित्री माँ सरस्वती गायत्री माता लक्ष्मी जी और त्र्यंबकेश्वर और ये है कामाक्षी और काली माधव और ये है श्री राम दरबार। ये घानागढ़ नर्मदा समाधि घानागढ़ नर्मदापुरम जिला तहसील केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये पार्वती नारायणी और ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कहाँ के है? गुजरात के। बराही और अपर्णा माँ नर्मदा जी और इसी में अंदर राजराजेश्वर सहस्रबाहु वाह नर्मदा जी की एक बार पास से ले लेता हूँ। मंदिर दिखाया आपने श्री सुंदरी कालीपीठ और ये चंद्रभागा सुनो बाबू जी पर चल जाएगा जैसे नहीं चलेगा कचौड़ी हो
ट्रस्ट बना था जब पहला अध्यक्ष था मैं। अच्छा अच्छा। उसके तो बाद 3-4 हो गए। वही बात तो हमें याद रही। बदलते रहते हैं। हाँ, अच्छा, लोगों को कोई बुरा बात नहीं नहीं। लगे। कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा। अच्छा, ये क्या प्रेरणा लेके ये मंदिर बनवाया गया था? उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, कन्हैया जी छूल रहे हैं। ये प्रेरणा मेरी है। हाँ, ये कुर्सी प्रेरणा का स्रोत आपके कमल किशोर जी नागर। कमल किशोर जी नागर। इनकी कथा थी, कथाकार इनकी कथा थी कहाँ? नर्मदा जी में। राजा परीक्षित ने को कथा सुनाई थी उनने। जी, कहाँ सुनाई? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी सुखताल में। सुखताल में। सुखताल में कथा सुनाई। वो कथा हमने सुनी 6 दिन। अच्छा। एक दिन बाद में पहुँचे थे, इसलिए 6 दिन। कथा समापन के बाद ऋषिकेश और उधर चले गए हम दर्शन करने। दर्शन करने चले गए तो वहाँ दर्शन करने के बाद में एक आदमी आवाज़ लगा रहा है, 4 धाम का भाई पूछा उनसे कि 4 धाम कौन से हैं यहाँ पे? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उत्तराखंड के 4 धाम। जी। मन में प्रेरणा हुई कि दर्शन करने जाना चाहिए। जेब खाली और दर्शन करने जाना चाहिए। साथ में 3 मेंबर तो हम स्वयं, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहन, और एक को मैं दर्शन करा रहा था साथ में। गरीब आदमी है, चल कुछ पैसे थे तो टिकट बुक हो गई। साथ वाले और भी लोग थे, 10-12 लोग थे उसमें साथ में। तो लगे भैया हम दर्शन कर आए हैं। कुछ लोगों ने कहा और कुछ ने कहा हमें घर जाना है। तो हम करीब 6 लोग उसके लिए तैयार हुए। एक बनवारी खंडेलवाल थे राज, तो पुलिस के मैं तो आया और तू कहे तो कहने लगे मैं 10 दिन की यात्रा थी, 10 दिन यहीं रहूँगा तुम्हारे। नहीं, मैंने कहा फिर आवश्यकता क्या है ज़बरदस्ती पड़े रहने की, आप लोग जाओ, मैं दर्शन करके जाऊँगा। उनने 1000 रुपये उनकी जेब से निकाले, कहने लगे ये घर आकर मेरे को दे देना, ज़रूरत पड़ती है रास्ते में पैसे। अच्छा अच्छा। उन्होंने 1000 दिए, 500 रुपये उनकी देखा देखी एक तिवारी, 1500 रुपये मेरे पास और बढ़ गए। टिकट बुक हो गई। दूसरे दिन गाड़ी में बैठ गया, दर्शन करने निकल पड़े। करीब 100-150 किलोमीटर जाने के बाद में पहाड़ खिसक जाता है, रास्ता बंद, बस खड़ी हो गई। अब ड्राइवर कहता बस का कि भाई आप लोग भारी सामान सब गाड़ी में छोड़ दो और यहाँ से 12 किलोमीटर आप लोग पैदल चलोगे तो आपको 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाएगी। 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हाँ, 12 किलोमीटर। मेरे साथ 2 लोग थे, निकले गाड़ी से और साथ में चले 12 किलोमीटर पहुँचे। उस स्थान पर बैठते उठते गाड़ी भी आगे 5-7 मिनट बाद गाड़ी में बैठ गए, उससे आगे बढ़े कुछ दूर चलते हैं, 10-12-15 किलोमीटर, और फिर पहाड़ खिसल जाता है। क्या हो जाता है? पहाड़ खिसल जाता है। अच्छा रोड बंद अच्छा। हो जाता है, रोड ब्लॉक। फिसल जाता है, हाँ हाँ। भूस्खलन हो जाता है। तो अब वो जीप वाला भी रुक गया। अब वो बोलता भैया 14 किलोमीटर आप पैदल चलोगे तब आपको गाड़ी मिलेगी। अब जंगल में तो खड़े तो रह नहीं सकते। उठाया, चलो धीरे धीरे, तैयार तो होना पड़ेगा सबको जो साथ में, भले चल पाएँ या ना चल पाएँ। वहाँ से चल दिए, 14 किलोमीटर चले, फिर गाड़ी में
फिर आगे बढ़े, 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं और गाड़ी के पीछे बिल्कुल लगा हुआ इतना बड़ा पत्थर आता है कि वो देखने वाले कहते हैं भैया 2-4 गाड़ियाँ दब जाती, इतनी बड़ी इतनी बड़ी शिला ऊपर से आई। तो एक करता फिर 10-50-100 बिल्कुल में उसके लेकर के आते हैं। भगवान ने उससे बचाया, बिल्कुल बाल बाल बचाया, किसी को कोई नुकसान नहीं, माने हम ही नहीं, इसमें और भी सवारी है। केदारनाथ पहुँचे नीचे रात को 12-12:30 बजे, पूजा पाछा, ये धर्मशाला है, उसमें आप लोग चले जाते, धर्मशाला में रात में रुके और सुबह होते होते वो गाड़ी आ जाती, जिसमें सामान वगैरह रहता है उसमें निकाला, नहाया, नहा धो करके 18 किलोमीटर ऊपर चलना पड़ता है नीचे से केदारनाथ के दर्शन। ऊपर गए, वहाँ ठहरे भी, पंडा है वहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ में, भोपाल भवन और नर्मदा भवन के नाम से 2 अपने एमपी वालों की। अच्छा। उसमें ठहरे, दर्शन हुए, दर्शन करके आए, भोजन वोजन किया। मेरे से वो पंडा कहता है जिसके यहाँ हम ठहरे थे, अरे मालवीय जी कहने लगे आप 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रेरणा किसने दी उसको? ऊपर वाले ने। मैंने किसी से भी नहीं मांगे, माने जिन लोगों ने दिए हैं उनसे भी नहीं मांगे मैंने। अच्छा। क्या मैंने कहा नहीं भैया हैं मेरे पास पैसा, 1000-1500 रुपये पड़े हैं जेब में और खर्च कुछ होना ही नहीं है, बस वाले को दे दिए। नहीं कहने लगे आप। उसने 5000 रुपये जबरन मेरी जेब में रखे। अच्छा। पंडा ने कहने लगे हम आते हैं ले आएंगे आपसे। हाँ भाई, पैर पड़े उनके, वो सब दान राशि आय वगैरह ये वो सब लिखवा लेते हैं वहाँ पे। बद्रीनाथ पहुँचे, वहाँ दर्शन की, वहाँ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गाड़ियाँ जाती हैं, बिल्कुल बद्रीनाथ आश्रम के पास ही। वहाँ दर्शन करे और वहाँ का पंडा भी वही पूछता है, अच्छा आपके पास पैसे हैं नहीं है, कमी पड़े तो 1 रुपये से लेकर पहले से तो कोई परिचय नहीं थी पंडा से? कोई परिचय नहीं, किसी से नहीं। अच्छा जी। कोई देखा ही नहीं, उसी बार देखा है, उसके बाद वो घर आए थे वो देखा, उसके बाद आज तक नहीं देखा। ये तो अद्भुत है, पंडा तो ज़बरदस्ती पैसे मांगते और आपको देने की पेशकश कर रहे थे। तो वो उनको फिर मिल जाते हैं ना। हाँ। उन्हें ऐसा लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा देने वाले यही है। उनके पास रिकॉर्ड लिख लेते हैं वो। अब उसने भी वही किया, बिल्कुल मना करने के बाद भी उसने भी 5000 रुपये मेरी जेब में रखे। किसी से नहीं पूछता, साथ में 6-7-8 लोग थे, किसी से नहीं पूछता, वो मेरे ही से क्यों पूछता? अच्छा। ये प्रेरणा के स्रोत रहे। वहाँ से भी जब पूरे दर्शन कर करके आए, केदारनाथ में पैदल चलना पड़ता और यमुनोत्री में पैदल चलना पड़ता। 18 किलोमीटर केदारनाथ में और 14 किलोमीटर यमुनोत्री में जब दर्शन होते हैं। अब जब दिल्ली स्टेशन आ गए, टिकट वगैरह सब मैंने करा ली, उसके बाद भी 200-250 रुपये शाम को बैठना था, सुबह होशंगाबाद उतरना था। फिर भी एक साथ वाला पूछता है, कहने लगे भैया वो है आदमी मनोहर मलैया करके गांव का जो साथ में, कहले भैया आप भी तुम्हारे पास पैसा बचे या नहीं बचे? अरे क्या यार टिकट अपन ले आए थे? हाँ, उसकी टिकट नहीं होती, उसको रुकना था दिल्ली में। कहने लगे मेरे रिलेटिव भी हैं और कुछ मुझे सामान भी खरीदना, मगर तुम कहने लगे 1000 रुपये और रखो अपने लिए। उसको निकाल के बताया 300-400 रुपये और गाड़ी में बैठना है, अपन भोजन भी कर चुके और सुबह उतर नहीं है। सुबह उतार देती है गाड़ी। नहीं कि तुम तो रखते भी जाओगे। तो जब प्रभु को जब मिलाना है उससे और उसकी कृपा दृष्टि अगर बनी रहती है तो सारी मुश्किलें हल होती चली जाती है। पैसे आते गए, हम भी दान करते हैं तो उन्हें करेंगे क्या? और उस आपत्ति को झेलते हुए मन में ये उद्गार आया कि क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें जो गरीब लोगों को दर्शन वहीं हो जाए, यहीं हो जाए। ये अच्छा, ये मतलब ये था कुल कि मतलब हर आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता इतना पैसा खर्च करने के बाद।
पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं पहुंच कई पाता बार है। पहाड़ फिसल जाते हैं, हाँ वापस आ हाँ, जाते हैं। नहीं पहुंच पाता। तो उन सबको यहीं पर दर्शन हो जाएं, सुलभ हो जाएं, तो ये मन में आया और आप लोगों ने ये भगवान को यहीं बुला लिया। ट्रस्ट है, ट्रस्ट में प्रस्ताव रखा, उसकी मीटिंग हुई, 9 ट्रस्टियों से वो बिल पास हुआ। अच्छा, कुछ मैंने उस मंदिर में इकट्ठे कर रखे थे 40 लाख रुपए। दूसरा मंदिर भी है रायपुर में है मंदिर। कहाँ पर? उस रायपुर ग्राम रायपुर अच्छा। है, ये क्षेत्र रायपुर का ही है। अच्छा अच्छा, ग्राम रायपुर। रायपुर। जगह भी मंदिर की है। अच्छा, तो जमीन ज़्यादा है मंदिर में, उसकी आय है, तो ये उनके 62-63 एकड़ जमीन है। अच्छा अच्छा, मंदिर से। तो जब ट्रस्ट बना था तब कोई 11,000 रुपये में बिकती थी। 11 वो बहुत पहले की बात है। और ये 40 अच्छा, साल। ये वाकया कब का है जब आप दर्शन करने गए थे? कितनी साल हो गए? दर्शन करने गए थे उसको करीब 13-14 साल। 13-14 साल हो गए। उसके 1 साल बाद ही ये जी ले लिया। और ये भैया जो है, आपका शुभ नाम दादा? मेरा जगदीश प्रसाद मालवीय। जगदीश प्रसाद मालवीय। मालवी, अच्छा अच्छा, रायपुर है गांव का नाम घानावर। ये जन्माष्टमी पे आए हैं। नटखट जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ तो फिर ये 9 देवियों के स्थान दिए गए हैं मंदिर के आसपास। ये शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी, और ऊपर भी हैं, देखिए ऊपर गोदावरी, महिषासुर मर्दिनी। सब ले लो आप, तो पहले ऊपर के अलग हाँ, से ले लो। और ये देखिए माँ चंद्रघंटा, और ऊपर ब्रजेश्वरी, श्रावणी, और माँ कूष्मांडा। और इसके उपरांत ये आप माताओं के दर्शन करेंगे और मंदिर की प्रदक्षिणा भी हो जाएगी। ये इस तरीके से, ये माँ स्कंद माता, और ऊपर है नंदिनी, इंद्राक्षी देवी और माँ कात्यायनी। पूरे 51 शक्तिपीठ के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। इस अद्भुत मंदिर में, या कहें कि हमारे अध्यात्म के संग्रहालय में, यहाँ में अध्यात्म का एक संग्रहालय भी इसको बोल सकते हैं। और क्योंकि मंदिर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 भगवान की मिलती है, और उसको मंदिर हम बोलते हैं। इसको तो हम एक आध्यात्मिक संग्रहालय का नाम दे सकते हैं। कितनी मूर्ति आप बताना भैया? इसमें 51 51 शक्तिपीठ, और हाँ। 9 दुर्गा देवी, अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग, हम्म, भगवान राम दरबार, राधा कृष्ण, गंगा जी, नर्मदा जी, माँ अन्नपूर्णा, भगवान शिव भिक्षा लेते हुए, भगवान विष्णु क्षीर सागर में। साई। पास है काफ़ी बहुत अच्छा। ये ऊपर क्या लेना, ये खम्भे। अच्छा, ये ऊपर ये जैसे हाथी, शेर, हाथी है, ये गाय है, हाँ, शेर है, इनका सब कलर नाग है। देवता है। तो ये मतलब क्या सोच के क्यों स्थान दिया गया इनको यहाँ पर? ये सब भगवान के वाहन। अच्छा, भगवान के वाहन है इसलिए ये। अच्छा अच्छा, भगवान शिव का श्रृंगार, हाँ। नाग देवता से, अच्छा अच्छा, शेर माँ देवी का, दुर्गा देवी का वो बाहर वाहन है ये देवी अच्छा। देवता। इसके नीचे तलघर में यात्रियों को ठहरने के लिए, ठहरने जो परिक्रमा करते हैं, नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं, उनको नीचे ठहरने के लिए ठहरने का स्थान और एवं भोजन बना हुआ भोजन। बना हुआ भोजन निःशुल्क। ये सब अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं आप तो। ये तो ये सब लोग जुड़े हैं सब प्रकार के। मतलब ये देख कर ये लगता ही नहीं कि हम कलयुग में हैं। हाँ, इतना ये धर्मार्थ कार्य जो हम देख रहे हैं, तो ये आभास ही नहीं होता कि हम कलयुग में हैं। जी हाँ, सही है। तो
तो ये मंदिर बन के जब निर्माण हुआ था तो प्राण प्रतिष्ठा या जो कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा किसके माध्यम से हुई? पंडित थे। अच्छा, पंडित जी के जैसे। अरविंदाचार्य। अच्छा अच्छा। और उनके शिष्य थे, रामभद्राचार्य जी के। अच्छा, रामभद्राचार्य जी के शिष्य अरविंदाचार्य। अरविंदाचार्य, यही रहते हैं। उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और रामभद्राचार्य जी आए हैं इस मंदिर में? इस मंदिर में आया, उद्घाटन उन्होंने किया इसका। अच्छा, उद्घाटन उन्हीं ने किया है। रामभद्राचार्य। वाह वाह, जय हो। यहाँ पर ये सर्वशैल ये सब वो 51 शक्ति। चटल भवानी। अच्छा, ये 51 शक्तिपीठ में ही है ना? ये अंबिका, अवंतिका, यशोश्वरी, ये बहुत सुंदर। और नवग्रह भी है। हाँ, साथ में। ये करके सामने बिल्कुल बहुत सुंदर। 10 साल तक नहीं भरा, नहीं तो हर कभी ये मंदिर के नीचे का हिस्सा है जिसे तलघर का रूप दिया गया है। तलघर क्या, यहाँ बताते हैं कि कभी कभी नर्मदा जी का पानी इतना बढ़ जाता है कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 10 फुट पानी हो जाता 8 से 10 फुट पानी आ जाता है, बता रहे हैं। तो इसलिए ये मंदिर को पिलर पे बनाया गया। अब नीचे जो जगह बची है, तो जब तक नर्मदा जी की कृपा है तो इसको जो है तलघर के रूप में उपयोग करते हैं। और परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं, ठहरते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं और कुछ भोजन प्रसादी लेने के उपरांत यहाँ से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और ये नीचे नर्मदेश्वर। अच्छा है। ये पुजारी जी बैठे हैं, ये इनका परिवार है सब। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कथा अथा भी होती रहती है बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े बड़े फंक्शन होते रहते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात, परिक्रमा वासियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आकर के अपनी थकान मिटाएं, रुकें। हाँ, आते हैं शहर से लोग आते हैं, सिटी से, तो